हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में कल के पेपर के लिए तैयार करना ही है। इस पेपर के लिए इस टॉपिक में मैंने जो आपके बेस लिया है वो मेन बोर्ड पेपर जो 23, 24, 25 के अंदर आए हैं और मॉडल पेपर जो 24, 25, 26 हैं उनको कंपेयर करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें। वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं और जो अभी 26 के पेपर में भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको सब तैयार करने हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब एक चीज आप देखिएगा कि 23 में भी इससे क्वेश्चन बना है और 25 में भी इससे क्वेश्चन बना है। 23 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना था और 25 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना था, ठीक है। दोनों में ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स और उसके फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन बना था। यही चीज मॉडल पेपर 24 और 26 के मॉडल पेपर में भी दे रखी है। तो कल इस पेपर में से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। 2 या 4 मार्क्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहने वाला है वो है मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी। मैंने आपको बताया मोटिवेशन के चैप्टर में या आपकी पूरी बुक में सिर्फ एक ही थियरी बता रखी है, मैस्लो थियरी। तो मैंने आपको कहा है कि ये थियरी तो आपको तैयार करनी है। ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, इवन 4 मार्क्स के अंदर भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। 24 में और 25 में भी इससे क्वेश्चन बन चुके थे। 24 के मॉडल पेपर में भी ये दे रखा था और अभी देखिए 26 के मॉडल पेपर में भी अब्राहम की मैस्लो थियरी के बारे में क्वेश्चन बना है। लास्ट ईयर 25 में भी इससे क्वेश्चन बना था। तो अभी भी इसका क्वेश्चन आने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। थर्ड टॉपिक आपका रहने वाला है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसके साथ साथ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन आपको पता है 3 होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और ये डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में ही होता है, तो दोनों ही टॉपिक रिलेटेड है ना। मेन पेपर देख लीजिए अब आप, यहाँ पर 23 में भी इससे क्वेश्चन बना, 24 में भी इससे क्वेश्चन बना है और 25 में भी क्वेश्चन बना है। तो इसके चांसेस हैं कि 26 में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल चांस यहाँ पर 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के हैं। 25 में 3 मार्क्स से क्वेश्चन बना है इस पे, तो अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके प्रिंसिपल्स आते हैं। जो फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं उसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं आपके, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड प्रिंसिपल्स होते हैं वो है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स है 1 पर्सन 1 बॉस एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स होता है 1 टीम 1 गोल। यहाँ पर देखिए आपका 23 में भी इससे मेन क्वेश्चन बना था और 24 में भी क्वेश्चन बना था। 25 में इस पर क्वेश्चन नहीं आया तो 26 में प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा चांसेस हैं कि इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 to 4 मार्क्स में से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लानिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग प्रोसेस से क्वेश्चन बना था 23 के मेन पेपर में भी और 24 के मेन पेपर में भी। 23 में स्टार्टिंग 3 स्टेप्स पूछे थे, 24 में लास्ट 3 स्टेप पूछे थे। लेकिन 25 में प्लानिंग प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं बना था। मैंने कल जो आपका वीडियो बनाया था उसमें एक्सप्लेन करा था कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से क्वेश्चन बना था। तो अभी 26 में इस टॉपिक को वापस एग्जाम में इंक्लूड किया जा सकता है। 26 में इससे क्वेश्चन बन सकता है प्लानिंग प्रोसेस से। तो प्लानिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो तैयार करके जाइएगा ही जाइएगा, ओके। और इसी के साथ इसमें आप जो प्लानिंग के टाइप्स थे ना, 8 टाइप्स, वो भी तैयार करके जाइएगा, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर राइट्स। हमें पता है एक चैप्टर पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर कंज्यूमर राइट्स हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कंज्यूमर की जो फॉरम्स हैं वो हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मेन 23 में भी इससे क्वेश्चन बना था एंड 25 में भी क्वेश्चन बना था, ठीक है। अलग अलग राइट्स पूछ लिए थे, तो 26 में भी कंज्यूमर राइट्स या कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर से क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क्स के अंदर इससे क्वेश्चन बन सकता है, 2 या 3 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यानी 4 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बनने के चांसेस हैं। तो तैयार कर लीजिएगा टॉपिक कंज्यूमर राइट्स पर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल के मीनिंग, फैक्टर्स, ये अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। ये मेन 23 के पेपर में भी आया था और 24 में भी इससे क्वेश्चन बने थे, 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स में, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन अभी 25 में आया था, फिक्स कैपिटल का नहीं आया था। तो 26 में अगेन फिक्स कैपिटल से क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स के अंदर, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स एंड ऐसे ऐसे टाइप आंसर्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है, ओके। नेक्स्ट आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है, ग्रेपाइन कम्युनिकेशन भी इसको हम कहते हैं, ये 24 में पूछा गया था, 25 में नहीं पूछा है। तो 26 में चांस है कि अभी बन सकता है। मॉडल 24 एंड 26 रिपीट होता है ज़्यादातर, ठीक है।
तो 26 में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बन सकता है। जनरली छोटा क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स में बनेगा, लेकिन आने के चांसेस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने कल 25 का पेपर एक्सप्लेन करा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है। कंज्यूमर गुड्स का भी और इंडस्ट्रियल गुड्स का भी दोनों तैयार करिएगा। अब देखिए ये 24 में भी मेन पेपर में बना है और 25 में भी इसका क्वेश्चन बना है, तो 26 में भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। 4 मार्क्स का ना होकर के 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में इसका आ सकता है, तो इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल गुड्स का डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में मार्केटिंग मैनेजमेंट में है ये टॉपिक, ये ज़रूर देख के जाइएगा। इसके बाद में टेलर के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन थे, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ठीक है। इसकी बेसिस पर ही सभी की सैलरी डिसाइड होती है। तो मेन 23 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया एंड मेन 25 में भी क्वेश्चन बना था। तो अभी भी इसके शॉर्ट में यानी 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है 26 में। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट आते हैं। अब देखिए 25 में और 23 में जो फेयोल के प्रिंसिपल्स थे उनसे क्वेश्चन बने थे, तो 24 और 26 में दोनों में चांसेस हैं कि आपका मतलब कल 26 का पेपर होने वाला है, तो इसमें चांसेस हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर से क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 ही प्रिंसिपल है ले दे करके टेलर के, तो ये चारों प्रिंसिपल्स तैयार कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 3 to 4 मार्क्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफेशन। अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपको तैयार करनी है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 टॉपिक्स हैं, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। आर्ट एंड साइंस से कॉमनली क्वेश्चन बनते रहते हैं, वो दोनों टॉपिक भी तैयार करिएगा, लेकिन प्रोफेशन का भी टॉपिक पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 23 में भी इससे क्वेश्चन रिपीट हुआ था और अभी 25 में भी इससे एक क्वेश्चन बना था, जो मैंने आपको कल पेपर सॉल्व करा था 25 का, उसमें मैंने बताया था। तो अभी भी प्रोफेशन से क्वेश्चन बन सकता है और साइंस एंड आर्ट वाला टॉपिक भी पढ़ के ज़रूर जाइएगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ये मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट रैंडम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे पेपर में कल आने के चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।